हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत धातु कर्मीय विधि का उपयोग निम्न में से किसके निष्कर्षण में किया जाता है? विकल्प है सोडियम, बी है Ag, सी Pb और डी Fe यानी कि आयरन यानी लोहा। ठीक है, प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा तो हम धातु क्रम के अंदर धातु क्रम में हम अपचयन करवाते हैं और अपचयन की कई विधियां होती है, जैसे भर्जन, निस्तापन या भर्जन, निस्तापन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और इस अपचयन के बाद में इन कई विधियों से हम अपचयन करवाते हैं और उसके बाद में हम शोधन करते हैं। और शोधन की भी कई विधियां होती है, जैसे खरपरीकरण या विद्युत अपघटन। इसमें भी विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारे पास जो प्रश्न है इसमें क्या दिया है कि विद्युत धातुकर्मीय विधि का उपयोग, तो हम कहते हैं कि विद्युत धातुकर्मीय या विद्युत अपघटनी, विद्युत धातुकर्मीय विधि कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? विद्युत धातुकर्मीय विधि अधिक सक्रिय धातुओं के शोधन में, अधिक सक्रिय धातुओं या हम कह सकते हैं अधिक विद्युत धनी, विद्युत धनी के शोधन में काम में ली जाती है। अब अधिक विद्युत धनी धातुएं कौन सी होती है? वर्ग संख्या जो एक की धातुएं होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये धातुएं जो होती है ये अधिक सक्रिय धातुएं या अधिक विद्युत धनी धातुएं होती है। इनका जब हमें शोधन करना होता है तब हम इस विद्युत धातुकर्मीय विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है और हमें कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनका हम विद्युत कर्मीय विधि से प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये अधिक सक्रिय होती हैं और जब भी हम भट्टियों के अंदर इनको डाल करके अगर शुद्ध करना होता है तो भट्टियों में कार्बन के साथ में ये मिल करके कार्बाइड बना लेते हैं। ये अधिक सक्रिय होने की वजह से ये कार्बन के साथ में मिलकर के क्या बना लेते हैं? कार्बाइड बना लेते हैं और ये कार्बाइड एक बहुत अधिक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका विद्युत धातुकर्मीय विधि से इनका प्रयोग में शोधन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? Na यानी कि सोडियम धातु ज्यादा सक्रिय है Ag, Pb और Fe की तुलना में, क्योंकि Ag जो है इसको हम उत्कृष्ट धातु या निष्क्रिय धातु कहते हैं। Pb और Fe जो है कम विद्युत धनी धातुएं हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कम विद्युत धनी धातु हैं। जबकि Ag क्या है? निष्क्रिय या उत्कृष्ट धातु कहते हैं इसको। ठीक है, Ag, Au और Pt जो होती है उत्कृष्ट धातुएं होती है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।